विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका शीर्षक है अंजाम। इस नाटक के माध्यम से हम आप सभी का ध्यान समाज के उस पहलू की ओर केंद्रित करवाने जा रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही घातकपूर्ण है। क्यों? जब हम जानते हैं कि इंसान का रंग रूप उसके हाथों में नहीं होता, ये सब ईश्वर की महिमा है, तो फिर आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को उनके रंग रूप कर इन सब के आधार पर उनमें भेद करते हैं। आइए देखते हैं इसी सोच से पीड़ित वीर की कहानी, जो बचपन से ही शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, पर किसी कारणवश उसे आज तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अरे देखो ये तो कितना दुबला है। हाँ लगता है इसके घर पर इसे खाना नहीं मिलता। बेचारा बेचारा हवा खाकर गुजारा कर रहा है और वो भी इसे ठीक से नहीं मिल रही है। सही कहा, कितनी बुरी हालत हो रखी है बेचारे की। जरा बेचारी कपड़े तो देखो, ऐसा लग रहा है हैंगर पे टांग रखा है। हाँ वही लगता है ना, ये हमारी बातें सुन रहा है। चल चलते हैं यहाँ से, छोड़ इसे, हमें क्या। अबे देख कर नहीं कर सकता क्या? आंखें ये बटन। अरे इससे तो कितना नुकसान कर दिया हमारा। अब इस नुकसान का हर्जाना तुझे ही भरना पड़ेगा। दीदी मैंने देखा नहीं, वो आप अचानक से सामने आ गए। हम अचानक से सामने आ गए, ये तेरा ध्यान कहीं और था। बदतमीज। बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे। अभी ठीक कर दूंगा तुझे मैं। ये आप बोल रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब था? मैं सब समझ रहा हूँ। चलना ना, क्यों इसकी चल, वजह से अपना निकल यहाँ से। वैसे भी हम लेट हो गए, चल जल्दी चल यार। वीर के घर का दृश्य। वीर? वीर क्या क्या हुआ? वीर बेटा क्या? तू रोना बंद कर, चुप। पहले मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? तेरे कपड़े इतने गंदे कैसे? ये चोट कैसे लगी? भैया से मेरी टक्कर हो गई, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया। चुप चुप चुप। हाँ, मेरा राजा बेटा ऐसे नहीं रोते। वीर? अच्छा वीर, तू मेरा राजा बेटा है ना? बेटा ऐसे नहीं रोते, वो पागल है, उन्हें छोड़, उन्हें छोड़। नहीं ऐसे नहीं रोते। तू स्ट्रांग है, तू अच्छा है, ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या पसंद है? गाजर का हलवा ना? देख मैं तेरे लिए वही बनाया। हाँ पर तू पहले चुप करेगा। चुप, बिल्कुल चुप, ठीक है। बस यशिका को मत बताना, ठीक है, वरना वो सारा खा जाएगी। तो देखा आप सभी ने, अभी तो वीर की उस माँ ने उसको संभाल लिया, पर एक माँ अपने बच्चे के साथ हमेशा नहीं रह सकती। तो आइए अब देखते हैं वीर के विद्यालय का दृश्य, जहाँ वो रोज कोई ना कोई मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है। और भाई पहलवान क्या हाल है? कुश्ती हो जाए, आया। भैया भैया, मैं भी आपके साथ खेल सकता हूँ? तू और कुश्ती जा पहले खा के यार। भैया खिला लो ना, मैं अपनी तो आपके छोटे भाई जाए तो एक बार खिला लो। ये कुश्ती है, हमारे जैसे हट्टे कट्टे लोग का खेल, तेरे जैसे दुबले पतलों का नहीं। चल चला जा यहाँ से। भैया
मैं ठीक है, आप आपको मैं चले जाऊँ, मैं चला जाऊंगा, एक बार खिला दो, मैं फिर नहीं आऊंगा। अरे एक बार में समझ नहीं आ रही, जब एक बार मना कर दी तो कभी का चले यहाँ से। नहीं जाना मैं यहाँ से, मैं फिर लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आ लगाई थी तुझे एक गोभी पछाड़। अरे देखो देखो क्या हो रहा है, कौन है कुश्ती के मैदान में? अरे हम लगा ना वही दुबला पतला इंसान लग रहा है। चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। अरे लगा रहे गोभी पचाड़। नहीं नहीं एक पर्ची लगा बढ़िया सी। अरे देखो ये तो गिर गया, हड्डी पहलवान। लगता है आज इसको पिटने का दिन है। ओए और कितना पिटेगा, चल जाए यहाँ से। अपना लॉलीपॉप खा गया। जा तेरे जैसे बच्चों का खेल नहीं है ये कुश्ती। नहीं नहीं तू बहुत कह रहा था ना खेलने की, खेल अब खेल, आजा। खेलना अब क्यों नहीं खेल रहा? आया समझ में? ये हट्टे कट्टों का खेल है, तेरे जैसे दुबले पतलों का नहीं। भैया माफ कर दो, अब नहीं खेलूंगा उनको, अब मैं चला अगर जाऊंगा। तू मिल सके नहीं घर पे या पानी पी के गुजारा करता है। जब पहले वजन बढ़ा कर फिर हमारे साथ खेलने की सोची हो। पता नहीं तेरे घर वालों ने क्या सोच कर तेरा नाम वीर रख दिया। अरे कितना डरपोक है तू, तेरा नाम तो हड्डी पहलवान होना चाहिए, हड्डी पहलवान। चला जा यहाँ से, ये तो खामखा और पिट जाएगा। जा जा मम्मी के पास जा। मम्मी मम्मी लिटिल 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 लिटिल। आजा, चलो चलो चलो। वीर के घर का दृश्य, जो बातें हम हंसी ठिठोली में बोल जाते हैं वो किसी को मानसिक तौर पे कितनी प्रताड़ना दे सकती है ये हम कभी नहीं सोचते। इसीलिए हमें अपने शब्दों का प्रयोग काफी सोच समझकर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पर अब आप देख ही सकते हैं कि कुछ लोगों की बातें वीर को किस हद तक मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रही है। इसीलिए अब वीर अपनी जिंदगी पर विराम लगाने जा रहा है। ये कार दी बंदा। यशिका देख तेरा भाई आया होगा स्कूल से। वीर बेटा दरवाजा खोल, वीर दरवाजा खोल बेटा। वीर वीर अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखिए ना वीर कब से दरवाजा नहीं खोल रहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बाथरूम क्या होगा, परेशान मत हो। नहीं, मेरा- वीर 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 दरवाजा खोल। बेटा आप दरवाजा खोल, तोड़िए। परेशान मत हो, आप दरवाजा तोड़िए। पीछे हो जाओ। अरे माँ वीर। ये आवाज कैसे थी? वीर 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 उठ। वीर क्या हुआ वीर, क्या तुझे? हुआ? वीर उठ। वीर से क्या हो गया? वीर ये भाई को क्या हुआ? ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? वीर उठना। तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। वीर उठ। वीर ऐसा मत कर। हौसला रखना, हौसला रख। उठ, देख देख यशिका भी आगे देख, दरवाजा भाई। खोलो, वो नहीं खाएगी। वीर उठ जा ना। वीर हौसला रख, हौसला रख। वीर वीर तो चला गया, पर अभी भी उसका परिवार ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि वीर उनके बीच में नहीं रहा। यशिका जी माँ। आ जाओ खाना खा। अरे माँ ये तीसरी थाली किसके लिए? वीर अरे माँ सुन तो। पापा अभी भी ऐसा लगता है कि माँ सोच रही है वीर हमारे बीच में ही है। अब बेटा वो वीर से बहुत प्यार करती थी,
उसके जाने का सदमा उसे बहुत लगा है। पर पापा, इसका तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे तो माँ बीमार पड़ जाएगी। उसे थोड़ा वक्त दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। जी पापा। वीर, वीर, जल्दी आ जा। मार्केट जाने के लिए देर हो रही है, सामान लाना है और उसके बाद मुझे दफ्तर भी जाना है। वीर, यशिका। जी पापा, बुलाया आपने? कुछ हाँ काम बेटा, था? वीर को भेजो, मार्केट जाना है, दफ्तर जाने के लिए देरी हो रही है। पर पापा, वीर को। अरे हाँ, चलो अपनी माँ को कहना मैं दफ्तर से आते वक्त सामान लेकर आऊंगा। जी पापा। रक्षाबंधन का समय नजदीक है, इसीलिए वीर की माँ और याशिका दोनों ही मार्केट गए हैं। यशिका, आप बेटा राखियाँ लानी है ना? जी माँ। जल्दी चल, नहीं तो। अरे माँ, देख तो, ये राखी कितनी सुंदर है। अगर वीर यहाँ होता ना तो पक्का उसे यही पसंद आती। वैसे भी कहता रहता था, बहन इस बार मेरे लिए बड़ों वाली राखी लाई हो, हमेशा बच्चों वाली ले आती है। बेटा वो तो ना बस एक ही बात कहता था कि माँ तू ना मेरे लिए बस 1 किलो घीवर ले आई हो, मैं सारा खा जाऊंगा, यशिका को भी नहीं दूंगा। हाँ, मुझे देखा नहीं था और बाहर लेके भाग जाता था। जब तक सारा खत्म ना हो जाए तब तक आता ही नहीं था। और यशिका तुझे याद है, पिछली राखी पर जो मैं उसे किराए के पैसे देती थी, सारे उसने खर्च नहीं करे, खुद पैदल स्कूल से चल के आता था और तेरे लिए वो ड्रेस लेके आया था। हाँ माँ, आज भी जब मैं 2 भाई बहनों की लड़ाई देखती हूँ, मुझे हमारी नोकझोंक याद आती है। कैसे वो छोटी सी चोट लगने पर तेरे पास भागा चला आता था मेरी शिकायत लगाने। चला गया वो बस हमें छोड़, सिर्फ अपनी यादें दे। हाँ चल यशिका छोड़। नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस, मुझे मेरा भाई चाहिए, भाई चाहिए मुझे मेरा। लौटा भाई, तू हमेशा कहा करता था ना कि तू हमेशा मेरा साथ देगा। आज तेरी बहन को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। लौटा भाई, लौटा। इंसान तो चला जाता है, ये सोचकर उसकी सारी दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी, पर वो ये भूल जाता है कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। एक माँ का लड़का, बहन का रक्षक, बाप का सहारा चला ही जाता है, पर वो इंसान ये भूल जाता है कि उसके परिवार, उससे जुड़े लोग, उसके दोस्तों का क्या होगा। माँ, माँ, देख आ गया तेरा लड़का। सुलाना माँ अपनी गोद में जैसे पहले सुलाया करती थी। माँ, माँ वो अपने हाथों से वो खिलाना, वो खिलाती थी ना गाजर का हलवा, मुझे कितना पसंद। माँ वो खिला वो। माँ, माँ सुन रही है? माँ, माँ, पापा यहाँ तो मेरे को साइकिल चलाना सिखाया था। वो मैं गिरता था पर आप मेरे को फिर कितनी दिलाते थे। पापा फिर से मुझे जरूरत है। पापा मदद तो मेरी, पापा मेरी सहायता करिए। पापा सुन रहे हो? पापा, पापा, पापा सिखाओ ना, अपनी उंगली पकड़ के चलना जैसे सिखाते थे पहले। पापा
देख आ गया। तू बुला रही थी ना रक्षा का, अपना तेरे को जरूरत थी ना मेरी रक्षा रक्षा करनी। मैं आ गया, तेरा भाई आ गया। चल चल, वैसे ही खेलते जैसे खेलते नहीं थे हम। तुम कहती थी गुड़िया लेके आती थी, मैं तेरी गुड़िया लेके भाग जाता था, फिर तुम खेलेंगे। चल फिर से खेलेंगे, चल 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 जल्दी चल। ये बांध बहन राखी राखी, तूने बांध दी नहीं मेरे को, घेवर भी नहीं लाई तू इस बार मेरे लिए। बांध 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 ले बहने। मैंने तो कर दी है गलती, कर दी अपनी जिंदगी खत्म। काश मैंने सोचा होता कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। छोड़ दिया बेसहारा इनको। पछतावा हो रहा है आज, हाँ बहुत हो रहा है कि हाँ गलत किया मैंने। और क्या फायदा उस पछतावे का। मेरी माँ मेरे को नहीं सुन पा रही, मेरे पापा मेरे को नहीं सुन पा रहे, मेरी बहन जो मेरे को भी बुला रही थी वही न जन्मदा। नहीं, अब कोई नहीं करेगा ऐसा, अब कोई। देख लिया, समझ लिया, ये होता है यार। पछतावा हो रहा है मेरे को आज, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं कुछ नहीं, मैं खत्म हो गया, खत्म कर चुका हूं मैं जिंदगी। जब सोचना चाहिए था तब मैंने गलत कदम उठा लिया। अब नहीं कर सकता मैं कुछ, अब मेरे हाथ में नहीं है। मैं लाचार हूं, पर आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, आप लोग नहीं। ये चीज याद रखना, आपको कोई तकलीफ है बात कीजिए। आपको लग रहा है कि आपको ऐसी कोई तकलीफ है, मानता हूं, माना तकलीफ है सबकी जिंदगी में। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, यार सबको हर चीज की टेंशन है, माना। पर यार ये बात भी सही है क्या कि अपनी जिंदगी को खत्म करने इसका हल है। जिंदगी को खत्म करके आप तकलीफें हल नहीं करते, उसको बढ़ा देते। आपकी तकलीफ हल हो गई, आप चले गए, चलो निकल गए। माँ बाप देखा ना हाल, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो मत कीजिए, ये कदम मत उठाइए। हाँ मानता हूं तकलीफें हैं, बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने जिनसे आपको बात करना अच्छा लगे उनसे बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। हाँ इनके पास आपकी तकलीफों का हल होगा। हाँ कभी कभी नहीं भी होता। हाँ बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जिन्हें हम माता पिता को भी नहीं बता पाते। मेरी लाइफ में भी है, सबकी जिंदगी में होती है, तो वो चीज है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, परामर्शदाता का संपर्क में आइए। परामर्शदाता थेरेपिस्ट, इनके पास जाइए, काउंसलर्स के पास जाइए, इनको अपनी तकलीफें बताइए। डिप्रेशन जैसी समस्या अगर आप लोगों को आ रही है तो आप मानसिक चिकित्सा लीजिए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। उनको अपनी तकलीफें खुल के बताइए। हाँ होता है यार, कभी कभी ऐसी चीजें भी आती है कि हम उनको पता, हम सोचते हैं कि यार मैंने ऐसे अगर मैं जाऊंगा किसी मानसिक चिकित्सक के पास, ये बगल वाली है मेरी आंटी, ये मेरे दोस्त, ये मुझे क्या बोलेंगे, अरे पागल, ये तो एक पागल है, तू कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा है, पागल मन क्या दौरे पड़ते हैं क्या। नहीं, ये पागलपन नहीं है। आपको कभी शारीरिक कोई बीमारी हुई है, जाते हो ना शारीरिक चिकित्सक के पास, ठीक हो जाते हो, दवाई खाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, सुई लगवाते हो, ठीक हो जाते हो। वैसे ही यार मानसिक चिकित्सा भी होती है। हाँ ठीक है, आपको कोई मानसिक या डिप्रेशन जैसी बीमारी है तो आप इनके पास जा सकते हो। जो लोग कहते हैं ना ये पागलपन है, ये वो है, ये है, मत तो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। उन 4 लोगों की सोचोगे जो 4 लोग हमेशा बोलते हैं, सबको बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, पर आज तक पता ही नहीं चला कि वो 4 लोग हैं कौन। पता चला किसी को? पता नहीं पता चला। तो उन 4 लोगों की सोचोगे तो मेरी तरह ये हाल कर किया था ना मैंने, हाल अपना पड़ा था ना, मौत के कुएं में आज मरा पड़ा था ना, आ रहे हैं आप। तो मत करो ये सब चीजें। और यार देखिए ना उन शांतियों, क्या कहा था किंग खान ने,
आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, हो जाता है। ट्रू है। और अगर ठीक ना भी हो तो इतना समझ लेना कि ये डी एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है।